सो करंट अपडेट इज कि 19.7 डिग्री सेंटीग्रेड और 43% ह्यूमिडिटी हो चुकी है। खत्म होने में बस 2 मिनट और बाकी हैं आई गेस सो। ओ नहीं, दिन खत्म हो चुका है। एंड हेल्दी लाइफ के लिए ये त्रिफला भीग चुका है एंड देन सम स्प्राउट्स। ये शायद 3 दिन में रेडी हो जाएंगे एंड देन फिर यहाँ पे नट्स जो कल सुबह को। पहली बार जर्मन वालों ने कोई वेबसाइट जो है इंग्लिश में बनाई होगी, क्योंकि यहाँ पे जर्मन तो ये डाल नहीं सकते क्योंकि विजिटर तो हर जगह से आते हैं। तो ये इंग्लिश का ये आप तब फिल करते हैं डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड एंट्री जब आप किसी रिस्क एरिया से जर्मनी में एंटर करते हैं। वेल, आज है 27 जनवरी 2022 और ये वाला डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि एटलीस्ट जर्मनी के लिए, क्योंकि आज के दिन ऑन 27 जनवरी 1945 द ऑशविट्ज कैंप वाज टोटली relieved from Germans and that is when the Auschwitz camp was found by the Russian Soviet army at that point of time. तो ये चीज तो मेरे को इतना नहीं पता था, आज पता चला क्योंकि काफी न्यूज में भी चर्चा हो रही है तो फिर वहां से पता था। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। मेरे को जाने का बड़ा मन था ऑशविट्ज जाने का, बट मौका नहीं मिला। बट लेट्स से कभी ना कभी तो। I have been to Dachau but not Auschwitz. Take you lagen und nicht vor dem 3 to öffnen. ऐसा क्यों? 3 फरवरी के पहले नहीं खोलने के लिए? हाँ? तो मत खोलो नहीं खोलो। अरे ऐसे कैसे? सस्पेंस। पर है ये क्या भेजा कंपनी वालों ने? खाना भेजा। खाना इसे कहते हैं नट्स, इसे कहते हैं सम चॉकलेट बार। ये कुछ टी है। इसे टी है। ये क्या है? ये नूडल्स। ऑरेंज। ये क्या है? ऑरेंज जूस। खत्म। पता है क्या है? कॉफी शॉट। ये क्या चीज है? कॉफी शॉट। ये तो मुझे ग्लास लग रहा है, ये काम की चीज है। मुझे भी ये कुछ हैवी सा पता है, बहुत हैवी। ये ग्लास ही पास्ता सॉस टाइप लग रही है। तो भर के लेके आए हम। सूप कैश्यू कोकोनट। एक और बॉटल आ गई। अरे एक और बॉटल आ गई। 1 घंटे पहले निकलने वाला था, फिर मैं गया कि मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा बैठा हूँ, मैं जाके कंप्यूटर देखता हूँ, वहाँ पे मेल आया हुआ है। फिर उसके बाद काम करने लग गया। काम करते करते अब 1 घंटे का डिले हो गया। अब 1 घंटे के बाद फिर मैंने सोचा कि कल तो मैं नहीं गया था इसलिए आज तो जाना पड़ेगा। तो आज तो हम जाएंगे जिम। आज जो है काफी लेट हो गया, बट ठीक है कोई नहीं। मैं सोच रहा था कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को आके वीडियो भी एडिट करनी बना रहा। चलते हैं। यहाँ पे रोड इतनी पतली है, फिर भी बस वाला इतने मस्त से निकाल के लेके जाता है। सही में बहुत लेट हो गया, मतलब कि पता ही नहीं चला टाइम का। और वैसे ही अंधेरा होता है तो मन नहीं करता है। आज पता नहीं आपको पता चल रहा होगा कि नहीं कि आज नहा गया निकला हूँ मैं यहाँ से। एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि सोना जाने के बाद एक बार मैंने वो जो शर्म चली गई, उसके बाद से ये वाला तो कुछ भी नहीं है। तो आई टुक अ नाइस शावर, क्योंकि आज घर जाके टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं लेट हो गया ना। इसीलिए परसों मैं जब आया था जिम में, मैं जिम का कार्ड लाना भूल गया। मैंने स्विमिंग करने गया तो जिम का कार्ड नहीं है मेरे पास। मैंने तो को फ़ोन किया, अरे यार जिम का कार्ड ही खो गया, पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिर वही है, एक तो कार्ड इतने सारे हो गए ना रहते रहते यहाँ पे जर्मनी में। पर जो लेडी थी वो बहुत अच्छी थी। उसने बोला कि तुम 1 हफ्ते तक ढूंढो कार्ड को, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर तुम 10 यूरो देना और ले लेना। मतलब कि शी वॉज जेनरस एनफ टू गिव मी 7 days ऑफ टाइम टू फाइंड माई कार्ड। आज मैं अपने प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने 21 मिनट्स में 2.5 किलोमीटर्स कवर किया। पहले मैं 20 मिनट नहीं दौड़ पाता था, पहले मैं सिर्फ 16-17 मिनट तक दौड़ता था। अब 20 मिनट तक खींच देता हूँ। आई थिंक दौड़ने का यही सिस्टम है कि आप खींचते रहो उतना ही ज़्यादा बेटर होते रहेगा। तो नितिका का मील तो सिंपल लग रहा है, बट यहाँ पे आएंगे तो ये मोनाकी क्या खा रहा है? ये सैलड है, ये कबाब है, ये सूप है, ये कॉम्बिनेशन होता है। वेल
ये है बचा कुचा मील जो मैंने इतना थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ, तो आज घर में इतना ही बचा था। और राधा मैंने देखा है कि सॉसेज सूप में डाल के जर्मनी में ही खाते हैं, बेसिकली उसको गुलाश बोलते हैं। गुलाश तो वैसे मीट का होता है, वैसे सूप में ये लोग सॉसेज डाल के खाते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहीं पे सीखा है। तो दिस इज new Moinak in front of you. How was your gym? You can tell. My gym was good. I told it already. अभी मैं अपना व्लॉग एडिट करने बैठा तो फिर मैं देख रहा था कि क्या क्या हुआ पुराने दिन में। देखना ही होता है एडिट करने से पहले। तो फिर वही है कि मेरा बीच में कार्ड खो गया था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं जिम गया था तभी जिम के लॉकर में खोया होगा। पर मेरे को अब लग रहा है कि नहीं, शायद से मैं स्विमिंग गया था तो स्विमिंग के लॉकर में खो सकता है। और अगर वहां पे खोया तो मुझे वहां पे पूछना पड़ेगा, जो मैंने नहीं पूछा अभी तक। तो क्या पता वहां पे पूछने से मेरा कार्ड मिल जाए। अगर ये चीज रहा तो व्लॉगिंग इज रियली हेल्पिंग मी इन गेटिंग माय थिंग्स बैक व्हिच आई एम लूजिंग बाय द वे। रियली सॉरी, मेरा ये लास्ट वाला व्लॉग जो आप देखा होगा वो लेट आया होगा। वो इसलिए क्योंकि मैं आज पूरे दिन लेजी हो गया। लेजी हो ही जाता है, काम चलता रहता है, फिर जिम जाता हूँ, फिर आदमी की जान लोगे क्या। गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज है फ्राइडे इसलिए हम है बहुत खुश। और अभी जा रहे थोड़ा सा काम, नितिका को डॉक्टर दिखाने जाना है। एंड देन आधे 12, आज फ्राइडे है, काम तो ज्यादा होंगी, तो लेट्स गो आउटसाइड। आज घर में कैश की कमी है तो आज कॉइन से ही काम चलेंगे। कॉइन इतने जमा हो जाते हैं ना अपने पास, यहाँ पे तो है ही है, ये भी है और वहाँ पे 3-4 डब्बे और है। तो अब इसी से अपना ब्रेकफास्ट होगा। आज थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के पहले, क्योंकि हमको ब्रेकफास्ट करना है। हमने घर पे कुछ भी ब्रेड वेड नहीं लाए थे, तो हमने सोचा कि 9:40 पे निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। करते करते 10 मिनट लगेगा, लेते 5 मिनट, खाते खाते 10 मिनट, पहुँचते 10 मिनट, और फिर वहाँ पे तो मेरे को वैसे ही वेट करना पड़ेगा। लाइफ इज़ नॉट ईजी माई फ्रेंड। ब्रांड से जर्मन ब्रांड बनना पड़ेगा ना यहाँ पे रहते रहते, तो अच्छा और फास्ट और एफिशिएंट सब होना पड़ता है। मेरे को ये पेट्रोल पंप वाले की जिंदगी बड़ी अच्छी लगती है। कुछ नहीं है, बस काउंटर पे बैठे रहो, लोगों को तेल देते रहो, अपना खाते पीते रहो आराम से, पैसे भी ले लो। हाँ मतलब पैसे भी ले लो बेच के, ऐसी बात नहीं है। मेरा मन हर समय चेंज करते रहता है। कभी बोलता है बेकरी खोलूंगा, कभी बोलता पेट्रोल पंप खोलूंगा, कभी कुछ खोलूंगा। अरे बाबा रे, ये क्या हो गया? पकड़ो, क्या क्या लेके आ गए? नीचे वाला तुम्हारा है। हाँ, ब्रेड भी ले आया। कहाँ पे बाजार तो सारा ब्रेड लाए हो, कौन खत्म करेगा? डैशबोर्ड पे ही रखी, मेरे पास बनाना है। सही, ऑल सेट। गाड़ी आ रही है? हाँ नहीं है। मेरा मास्क है, तुमको दे दिया था ना। इनकी कॉफी पीने के बाद मुझे लगता है मैं स्ट्रॉन्ग ही बनाता हूँ। मेरे को लगता है अपना कॉफी का वो जो पोर्शन है ना वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। आइडिया नहीं है ना, अपन देसी लोग हैं, सब कुछ ज्यादा डालते, मसाले ज्यादा, कॉफी ज्यादा। So there's this person who goes to the hospital, gets a checkup done, and after the checkup it's revealed that this guy has brain infection. The doctor says we need to operate on you immediately. It's happened in Germany, and after the operation was successful, probably he needs more 6 months to recover down the line. ठीक है। Now the question he posed on internet, या उसके friend ने बोला था कि he wants to go to home as well so that he can be well taken care of by parents, but it is also to be taken into consideration that India में health insurance and getting treatment done for such diseases is not so how do you say, it's not cheap, right? So what is the good decision? क्या मैं जर्मनी में रह के अपना डिजीज ठीक कराऊं, या मैं इंडिया जाके अपने पेरेंट्स के पास रखूं, उनके निगरानी में रहूं, एंड देन दैट विल बी फाइन। सो द थिंग इज कि सी आई डोंट डिसएग्री कि आप पेरेंट्स के पास जाओ, पेरेंट्स विल टेक केयर ऑफ यू, दैट इज वेरी गुड, या दैट इज वन थिंग। But disease is one thing. Like if you have some like cancer, for instance, or some very serious illness which needs to be monitored by doctors, your parents will not going to support that for you. Yeah, they will take care of you to the full extent, but at some point they will be also, their hands will be tied, right? So why not, if you have this possibility in Germany to get your checkups done free of cost by the doctor, वाई नॉट? यहाँ पे लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, कभी कुछ सीरियस कुछ पता चलता है ना, डॉक्टर तुरंत हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा लेता है, मतलब कि इफ इट इज नेसेसरी, बिकॉज इंश्योरेंस इज पब्लिक। मतलब कि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि नहीं आप पैसे लेके आइए तभी आपका ऑपरेशन होगा, या जो भी है। अगर आपका नेसेसिटी है एंड इट इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड, दे विल डू इट एवेंचुअली। सो देयर वर कमेंट्स कि नहीं पेरेंट्स को पास जाना चाहिए, पेरेंट्स कैन सॉल्व एवरीथिंग, ये वो।
भाई यार तुम अगर कैंसर लेके जा रहे हो अपने घर पे कि हाँ मेरे को ब्लड कैंसर है, तो घर वाले ट्रीट करेंगे क्या उसको? मतलब सोचने वाली बात है ना। ब्रेन इन्फेक्शन है, बंदे को कभी कुछ फिर से रिलैप्स कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाई नॉट स्टे हियर एंड गेट इट सॉल्व्ड, एंड प्रॉब्ली इन द टाइम पीरियड यू कैन कॉल, अगर वो फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, then that is what you need to look out for, how to get that financial needs to get your parents to Germany so that they can take care of you at least for 3 months over the period over you are here. ये पॉसिबिलिटी है ना। और ऐसा नहीं है कि ये लोग मना कर देंगे। अगर आप 3 महीने में आओ फिर अथॉरिटीज को बोलो कि मैंने हॉस्पिटल से ये पता किया है कि मेरे को टेक केयर करने के लिए और थोड़े दिन उनकी एक्सटेंशन चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। दे विल नॉट से नो टू इट, यू हैव टू जस्ट ट्राई इट आउट। बट या ऑफ कोर्स इट कॉस्ट मनी, बट आई थिंक ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एवेंचुअली एवरीवन विल एग्री। बट दिस इज प्योरली इलिटरेसी कि अगर किसी को कुछ होता है, तो अगर आप खुद डॉक्टर नहीं हो, आपके पास वो नहीं, आप घर में कितना संभाल लोगे? किसी को कोविड होता है, फाइनली वो जाता तो है ना हॉस्पिटल, ऐसा तो नहीं है घर में नहीं मुलेठी खा रहा है, इमली खा रहा है या हल्दी खा रहा है। दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज पॉइंट ऑफ जर्मनी कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से आप टोटली कवर्ड हो। टोटली यू पे 100 as a student, you pay 100 euros to your public insurance, right? And that 100 euros is gonna save you so much money in down the future, you won't even imagine. Health is wealth. Health नहीं है तो क्या है? मतलब कि this is one of the factors why people don't want to leave Germany, the health aspect. Anywhere in this world, अगर आप किसी को भी पूछ लो, अगर health is managed by your government efficiently, there's no better way to deal with these things than just इंडिया में वो पॉसिबिलिटी नहीं है अभी भी, अनफॉर्चुनेटली, बट दैट इज हाउ इट इज।